फेसबुक पर प्यार और सरहद पार की एक और दास्तान सामने आई है। अलीगढ़ का एक युवक आज पाकिस्तान की जेल में बंद है। क्या है पूरी कहानी, हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब सोचिए जरा उस माँ बाप की क्या हालत होगी जिसका बेटा दुश्मन देश के जेल में कैद है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो किसी से सच्ची मोहब्बत कर बैठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। मैं हूँ आंचल। आजकल फेसबुक पर किसी से प्यार हो जाना और ताउम्र उसके साथ जीने मरने की कस्में आम बात हो गई हैं। कुछ मामले सुर्खियों में आ जाने की वजह से हम और आप उसके बारे में जान पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनकी किसी को भनक तक नहीं लगती होगी। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक 15 महीने पहले फेसबुक के जरिए अलीगढ़ के रहने वाले बादल की दोस्ती पाकिस्तान की रहने वाली सना रानी से हो गई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी और दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। अब दोनों कॉल पर भी बात करने लगे और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद सना के प्यार में पड़ा एक आम लड़का सरहद पार करने को भी तैयार हो गया, जबकि उसके पास न तो कोई वैध वीजा था और न ही वैध पासपोर्ट। बावजूद इसके बादल ने भारत की सीमा लांघकर अवैध रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बादल जब सना रानी के गांव पहुंचा तो सना उससे निकाह करने से मना कर दी, जिसके बाद बादल उसके घर के आसपास ही किसी के घर में रहने लगा और जानवरों की देखभाल करने लगा। जानकारी के मुताबिक बादल जब भारत में था और दिल्ली में रहकर सिलाई बुनाई का काम करता था। बता दें कि पाकिस्तान में रहते हुए एक दिन किसी को उसकी भाषा पर शक हुआ तो लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी, जिसके बाद 27 दिसंबर को मंडी बहाउद्दीन से बादल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ पाकिस्तान विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस रिमांड के बाद बादल को 10 जनवरी को और 12 फरवरी को पाकिस्तान के कोर्ट में पेश किया गया, जबकि 10 मार्च को इसकी सुनवाई हुई। उसके बाद 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की जानकारी बादल के वकील फियाज अहमद ने 14 मई को उसके परिवार से फोन पर बात करके दी थी। बताया जा रहा है कि वकील फियाज ने परिवार से कांटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था और हर बार जब कोर्ट में तारीख होती थी तो फियाज परिवार वालों से वीडियो कॉल के जरिए बादल की बात करवा देते थे। आखिर ये बात 7 फरवरी को हुई। खबर यह भी है कि फोन पर बात करते हुए बादल ने अपनी मां से कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मैं लौटा तो अपने प्यार के साथ ही लौटूंगा, मुझे यहाँ जेल में रखा गया है। ये नहीं बताया जा रहा है कि कब तक छोड़ेंगे। हालांकि 17 फरवरी को सना की पेशी हुई थी, तब भी उसने बादल से निकाह करने से इनकार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कोर्ट में पेशी के वक्त बादल ने वकील को एक कागज का टुकड़ा थमाया था जिस पर हिंदी में कुछ लिखा था और उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ने को कहा। उस लेटर में बादल ने अपने धर्म परिवर्तन की बात कही। उसने लिखा था कि मैं सना से बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं बादल नहीं आदल हूं। मैं जेल में नमाज भी पढ़ता हूं। अब सोचिए जरा, एक लड़का जो अपने प्यार के लिए दुश्मन देश में अवैध तरीके से घुस जाता है, जिसकी वजह से उसे जेल में कैद कर लिया जाता है, यहाँ तक कि वह इस्लाम भी कबूल कर लेता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उससे निकाह करने से इनकार कर देती है। फिलहाल बादल पिछले 2 महीने से पाकिस्तान के जेल में बंद है और 1 साल की सजा काट के निकलेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने बादल को इंडिया का जासूस नहीं माना है। बता दें कि प्यार के लिए पाकिस्तान जाने वाला बादल का मामला पहला नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। उस वक्त एक लड़की ने ऐसी हिम्मत की थी, नाम था अंजू। अंजू अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी और एक पाकिस्तानी व्यक्ति से निकाह करके वहीं रहने लगी। ये तो हुए भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग। इसके अलावा सीमा हैदर तो आप सबको पता ही होगी। वो तो अपने पाकिस्तानी पति को छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुस आई और आज सचिन मीना के साथ यहीं रहती है। खैर, इस पूरे मामले में आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।